जो ईसाई लोग हैं वो वहाँ पर गरीब लोगों को पैसा बांट रहे थे, बहुत सारे लोगों को पैसा दे रहे थे। तो उन सबको महाराज जी ने वहाँ रोक के सबको हिंदू धर्म वापसी कराई। उसके बाद दमोह में कराई क्रिसमस के दिन। तो उसके बाद ही आरोप ये लगने शुरू हुए हैं कि उनको मिर्ची लगी, उनको लग गया कि अब तो तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और उनके आशीर्वाद से वो बच्चा ठीक होकर आता है। ऐसे ही हम अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक होते हैं और हमारे साथ गए हुए लोग भी ठीक होते हैं। लोगों के जीवन में परिवर्तन है बड़ा, तभी लोग जा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग हैं, इनके पीछे मुसलमान लोग हैं जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों में बैठे हुए हैं, जिनको वो सोचते हैं कि हम अपना धर्म फैलाएं। अब उनको लगने लगे कि 25-26 साल की ऐसा क्या संत है, देश में जिस भी शहर में जाता है वो पूरा शहर जाम हो जाता है, जिस भी मोहल्ले में जाता है पूरा मोहल्ला बंद हो जाता है। जहाँ पर महाराज जी जाते हैं वहाँ पर मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्या आ गया, ये कौन है? मैं आपको सच बताऊं, इस वर्तमान समय के हनुमान जी का अवतरण है महाराज जी के रूप में। आप साक्षात हनुमान जी कह सकते हो। धर्म में जब जब राजनीति घुसी है तब तक राजनीति करने वालों का नुकसान हुआ है। 2 या 3 साल में पूरे देश को हिंदू में कर देंगे, पूरे देश को बागेश्वर धाम सनातन धर्म से जो सनातन इसलिए कटघरे में रहता है क्योंकि हम बहुत सॉफ्ट हार्ट के होते हैं और मतलब हिंदू अगर एक हो जाए तो किसी की क्षमता नहीं है कि हमें कटघरे में करा सके। गुरुजी अब हिंदू को एक करना चाह रहे हैं। पहली बात सिद्धि होती है, तंत्र मंत्र सारी चीज़ें होती है, उसकी भी एक एजुकेशन है। उस लेवल पर जाने के लिए समय लगता है। वो बस बैठ के कुर्सी पे कुछ भी कह सकते हैं, उनको जितनी नॉलेज होगी उतना उन्होंने कहा। हम यहाँ पे रोहिणी में खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, वो विशाल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के समर्थन में तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। शालू जी हैं यहाँ पे। मैम ये बताइए कि तमाम चीज़ें जो चल रही हैं कि बताया जा रहा है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, तमाम TV चैनलों पर चल रहा था, क्या कहेंगे उनके बारे में? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और यहाँ उपस्थित जो अपना समय निकाल के बागेश्वर धाम के जितने भी शिष्य मंडल से जुड़े हुए आए हैं उन सबका मेरा धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय बागेश्वर धाम। मैं आपको इस विषय में ये बोलना चाहूँगी कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं या अच्छा कार्य हो रहा होता है समाज में, तो इस तरह के विरोध तो होते ही हैं, आपने देखा होगा। अब आपका सवाल ये होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बहुत सारे बड़े रीज़न हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कन्या विवाह, जैसे हॉस्पिटल बनना। अब महाराज जी अपना मंदिर का निर्माण रोककर वहाँ कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, वो कोई नहीं दिखा रहा। और जो आज की डेट में यंग यूथ जो महाराज जी से जुड़ा है, जो आज वो नशे से बहुत दूर जा चुका है, जो आज की डेट में दिल्ली जैसे शहर में, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ लोहड़ी का फंक्शन हो रहा है तो उसमें बागेश्वर धाम के भजन गाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ न्यू ईयर का फंक्शन हो रहा है तो उसमें बागेश्वर धाम के भजनों पर बच्चे डांस कर रहे हैं। आज बीड़ी सिगरेट शराब को छोड़ के आज भजनों की तरफ जो गए हैं, वो हमारे सिर्फ धीरेन्द्र गुरु शास्त्री जी का ही आशीर्वाद है कि जो हम आज इस तरफ को चल दिए हैं। और देखिए, मैं कह रही हूँ कि समाज में एक बड़ा सुधार आने जा रहा है। जब इस तरह के बड़े कार्य होते हैं तो उनमें अड़चने तो आती ही हैं। जैसे कन्या विवाह, अगर गरीब कन्याओं की शादी इज्जत से धाम से हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि गरीब लड़कियों का शोषण बंद होगा। अच्छा मैम, अगर बात करें तो बाबा जी महाराज जी हमेशा सनातन की बात करते रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे काशी मथुरा जो भी हो। तो क्या लग रहा है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है उनके साथ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक षड्यंत्र तो है, वो महाराज जी ने अपनी पिछली कथाओं में भी बोल दिया था। यदि मेरे परिवार का सदस्य अगर खो जाता है, अगर वो वापस मिलता है तो वो बच्चा तो मेरा ही रहेगा, उसके बाप दादा उसके माँ बाप तो हम ही रहेंगे। इसी प्रकार कुछ हमारे हिंदू भाई जो अपने धर्म से भटक जाते हैं या उनको गरीबी मजबूरी करा देती है, आज उनकी महाराज जी के दया से, आज उनके आशीर्वाद से आज उनकी वापसी हो रही है। तो एक ये भी बहुत बड़ी पीड़ा है। अभी देखा गया था कि उन्होंने जो साक्षात्कार दिया उसमें कहीं ना कहीं वो भावुक हो गए थे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सनातन को हर बार परीक्षा देना पड़ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको इस बात को ऐसे बताना चाहूँगी, जब एक पिता घर में मुखिया होने के कारण
अपने परिवार की हर काम अच्छा करता है, मेहनत से अपना परिवार चलाता है और अपने परिवार को एक आस्था से जोड़ के रखता है और उसी आस्था के बल पे आज वो अपने परिवार को आगे लेके चलता है। ऐसे गुरुदेव भगवान जो हैं वो एक हमारे लिए पिता के रूप में हैं और वो अपनी सारी भक्ति और शक्ति, अपनी सारी आस्था हमारे अच्छे कार्यों के लिए लगाते हैं। और जब उनके ऊपर इस तरह की आलोचना की जाती है, इस तरह के शब्द करे जाते हैं खड़े, तो दिल तो दुखी होता है, हम ही भावुक हो जाते हैं, हम दिखा नहीं सकते बस। आपने उनका यहाँ पे कार्यक्रम करवाया था बागेश्वर महाराज जी का? जी जी, यहाँ हमारे भाई प्रदीप मित्तल जी जो अब प्रेजेंट में हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, और हमारे प्रदीप खटकड़ जी जो दिल्ली शिष्य मंडल के अध्यक्ष हैं, और मैं शालू बहन जी, और हमारे साथ एक भाई नवीन जून भी जुड़े हुए थे। तो हम सभी ने मिलकर यहाँ एक भव्य दिव्य भागवत कथा का आयोजन किया था गुरुदेव। आखिरी सवाल मैडम ये मैं पूछना चाहूँगा कि तमाम जो टीवी चैनलों पे चलाया जा रहा था कि ये अंधविश्वास है, तो क्या कलयुग में चमत्कार की कोई जगह नहीं है? देखिए, अंधविश्वास को लेके तो मैं आपको एक ऐसा सीधा सीधा जवाब देना चाहूँगी कि अर्जी जो है सिर्फ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100-50 आदमी की अर्जी लग जाती है और आता लाखों आदमी है, और लाखों आदमी में तादाद रोज़ बढ़ती जा रही है। यदि आपको लाभ नहीं होगा तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे क्यों? मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी। और रोज़ तादाद बढ़ रही है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसको आप अंधविश्वास बोलोगे, जो दिख रहा है, अगर बालाजी का आशीर्वाद आपको दिख रहा है तो आपने उसको अंधविश्वास कहा। आप मेरे अंदर के विश्वास को क्या अंधविश्वास कहोगे? कि अगर मैं किसी को लेकर जाती हूँ अपने साथ साथी को जो पीड़ित होता है, सिर्फ मैं बैठ के सीताराम सीताराम का जप करती हूँ और उससे ही महाराज जी उठा लेते हैं, क्या ये भी जादू है? आस्था नहीं है? और फिर वो इंसान वहाँ से ठीक होके आता है। ऐसे हजारों भक्त 5 साल में मेरे साथ बड़ी बड़ी बीमारियों से जो ग्रस्त थे, पूर्ण रूप से महाराज जी खुद बोलते हैं कि आप डॉक्टरी इलाज कराओ, पूर्ण रूप से मैं आपको ठीक नहीं कर सकता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जैसे एक पिता आस्था लेके मंदिर में अपने बच्चे को जाता है और उनके आशीर्वाद से वो बच्चा ठीक होकर आता है, ऐसे ही हम अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक होते हैं और हमारे साथ गए हुए लोग भी ठीक होते हैं। लोगों के जीवन में परिवर्तन है बड़ा, तभी लोग जा रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम, जैसे मैडम ने बताया तमाम चीज़ें, तो एक तरीके से सनातन पे प्रश्न है, अंधविश्वास है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सनातन हैं और महाराज जी सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा बागेश्वर धाम के साथ जुड़ी रहूँगी और मेरा कहना ये है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हाँ, तमाम अपने उसमें चैनलों में उन्होंने कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो क्या लगता है मैम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पे भी उनकी कृपा हुई है। और मैं पहली बार भागवत कथा में आई थी, प्रदीप मित्तल जी ने जब करवाई थी, और उसी समय पहली उसमें मुझे दीक्षा भी प्राप्त हुई है। तो ऐसा तो ये है नहीं ना कि उन्होंने कुछ, जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये अपने भक्त अपने लोगों को उठाते हैं, पर मैं तो अपनी नहीं थी, ना मैं प्रदीप मित्तल जी को जानती थी, ना मैं किसी को जानती थी। मैं पहली बार आई और पहली बार में उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। अच्छा, आप पे कृपा उनकी हुई, तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, तमाम न्यूज़ चैनल भी वहाँ पे गए थे और तमाम देखा था, तो सच्चाई कितनी है वहाँ पे? क्या कहें? सच्चाई है। मेरे पे जब हुई है, सोचिए मुझे कोई नहीं जानता था, पर उनकी कृपा हुई ना, कृपा आप पर, उनकी शरणागति मुझे मिली, फिर ये कृपा ही तो है बालाजी की और राम जी की और मेरे गुरुदेव की। जी, ये था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम यहाँ पे खड़े हैं और पीछे आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार के सपोर्ट में, समर्थन में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, शांतिपूर्ण समर्थन कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप खटकड़ है। प्रदीप खटकड़े जी हैं, और मुझे लग रहा है सर प्रदीप खटकड़ जी, और आप ही आयोजन करता है जी, आप आयोजन करता है। और बात करेंगे सर, तमाम चीज़ें चल रही हैं कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी तमाम अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं क्या कहना चाहूँगा, ये तो पूरे अपने हिंदुस्तान के जो लाखों भगत हैं श्री बागेश्वर बालाजी से जुड़े हुए, आप किसी से भी पूछ लेना। और रही बात है राम को क्या प्रमाण की आवश्यकता है, हनुमान जी को क्या प्रमाण की आवश्यकता है, रही बात परम पूज्य महाराज जी पर जो आरोप लगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मैं पिछले 10 साल से परम पूज्य महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आपका जाना होता है? बिल्कुल।
जो उस समय से जाना मेरा कि जिस समय तो ये मीडिया में इतना नहीं था मामला, और मेरे को ही बदल दिया महाराज जी ने। एक बवाली था मैं तो पूरा, एक गुंडा टाइप कह सकते हो, और आज मेरे अंदर चेंज है। 10 साल में मैंने अपने आप को बदल दिया। ये सब गुरुदेव का ही चमत्कार है। तो अगर आपको बदल दिया तो तमाम जो विपक्ष कह लीजिए या जो विरोधी कह लीजिए कि जो आरोप लगा रहे हैं, आखिर में वो क्यों नहीं बदल पा रहे? ये विरोधी क्या है, ये पिछले दिनों में महाराज जी ने कलदा, पन्ना जिले के मध्य प्रदेश में कलदा एक जगह है आदिवासियों की, वहाँ पर आज भी पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जी ने खुद कथा की थी, अपने खर्च से की थी, खुद हम अपना टेंट लेके गए थे। तो वहाँ पर जब हमने जाके देखा, छोटे छोटे गांव थे, तो वहाँ देखा कि जो ईसाई लोग हैं वो वहाँ पर गरीब लोगों को पैसा बांट रहे थे, बहुत सारे लोगों को पैसा दे रहे थे। तो उन सबको महाराज जी ने वहाँ रोक के सबको हिंदू धर्म वापसी कराई, उसके बाद दमों में कराई क्रिसमस के दिन। तो उसके बाद ही आरोप ये लगने शुरू हुए हैं कि उनको मिर्ची लगी, उनको लग गया कि अब तो तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, तुम्हारे ये फादर सादर सब खत्म हो जाएगा मामला। तो अब उनको इसलिए ये श्याम मानव कौन है, ये क्या हम तो जानते हैं। सर, अगर बात करें तो महाराज जी हमेशा सनातन की बात करते रहे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे अभी पठान में चल रहे हैं, जो पठान मूवी आ रही है उसमें भगवा रंग हो, तमाम चीज़ों पे उन्होंने हमेशा कटाक्ष किया है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति हो रही है? नहीं, कोई राजनीति नहीं है गुरुदेव के साथ, और गुरुदेव सनातन धर्म के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि आप देखो, पिछले 4 वर्षों से गरीब बेटियों की शादियां करवाना ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा को होता है। 251 कुंडी हवन यज्ञ हर साल होना, हर साल दाम पर कथाएं होती हैं, और हर जगह जगह भी महाराज जी कथाएं करते हैं। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, और इसमें कोई राजनीति नहीं करे। रही बात कोई राजनीति करेगा भी तो वो अपना नुकसान करेगा। धर्म में जब जब राजनीति घुसी है तब तक राजनीति करने वालों का नुकसान हुआ है, और ये तो एक बिल्कुल सच्चा मंच है बागेश्वर धाम। अच्छा बताइए, हमेशा सनातन को ही क्यों टारगेट किया जाता है? तमाम जो चाहे आप ईसाई धर्म देख ले और तमाम ऐसे जो धर्म है उनमें भी चीज़ें किया जाता है, लेकिन सनातन को इसलिए टारगेट किया जाता है कि हम बहुत सॉफ्ट होते हैं। हम सनातनी बहुत ही दयालु होते हैं। हमारे माँ बाप बचपन से ही सिखाते हैं संस्कार। और ये जो दूसरे और लोग होते हैं, आप कोई भी मामला, आपकी मीडिया में कोई भी मामला आता है, सरदा का मामला था तो आफ्ताब, कहीं कोई आतंकवादी जम्मू में मिल गया तो महमूद फलाना, अहमद फलाना, ये फलाना, वो सब यही नहीं के नाम मिलते हैं। तो हम दयालु होते हैं, हमारे अंदर संस्कार हैं भगवान श्री राम के, हम उनके वंशज हैं, इसलिए वो हमें ही टारगेट रखते हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं। और जब हिंदुओं ने करवट ली है तो अभी मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन 2 या 3 साल रुक जाओ, 2 या 3 साल में पूरे देश को हिंदू में कर देंगे, पूरे देश को बागेश्वर धाम सनातन धर्म से जोड़ देंगे। नहीं, मतलब मेरे जानने का ये था कि क्या, जैसे आप बाबा जी की बात कर रहे हैं, बाबा जी तमाम मुद्दों पे भी बोलते रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर में जो लोग विरोध में हैं, आखिर में है कौन, ये चेहरा क्या है उनका? ये लोग देखो, इतना ज़्यादा तो मैं नहीं इसके बारे में बता पाऊंगा, और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। जब हमारे गुरुदेव हैं, हम नहीं इतना बोलना चाहिए। रही बात जो इनके पीछे लोग हैं, इनके पीछे क्रिश्चियन लोग हैं, इनके पीछे मुसलमान लोग हैं, जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों में बैठे हुए हैं, जिनको वो सोचते हैं कि हम अपना धर्म फैलाएं। अब उनको लगने लगे कि 25-26 साल की ऐसा क्या संत है, देश में जिस भी शहर में जाता है वो पूरा शहर जाम हो जाता है, जिस भी मोहल्ले में जाता है पूरा मोहल्ला बंद हो जाता है, जहाँ पर महाराज जी जाते हैं वहाँ पर मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्या आ गया, ये कौन है? मैं आपको सच बताऊं, मैं महाराज जी के साथ करीब से रहता हूँ, और एक डॉक्टर के साथ जो कंपाउंडर होता है ना, वो डॉक्टर के बारे में ज़्यादा उसको नॉलेज होती है। यदि मैं इसको कोई माने ना माने, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। इस वर्तमान समय के हनुमान जी का अवतरण महाराज जी के रूप में, आप साक्षात हनुमान जी कह सकते हो उनको। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती सर। हाल में ये भी तमाम न्यूज़ चैनल वहाँ पे गए और उन्होंने देखा, बाबा जी ने चैलेंज भी किया था एक तरीके से महाराज जी ने, और सारी चीज़ें जो न्यूज़ चैनल पे चल रही है, क्या कहेंगे उस पर? उन्होंने साफ साफ चैलेंज करा था, जिसको भी चमत्कार
जो विश्वास नहीं कर रहा है, जो जब वो नागपुर में थे 7 दिन तक उन्होंने, जबकि वो कह रहे हैं कि वो भाग गए हैं कि 2 दिन पहले कथा छोड़ के, वो 3 जनवरी को ही ऑफिशियल बागेश्वर धाम के पेज पर डाल दिया था, क्योंकि उनके गुरुजी हैं रामभद्राचार्य जी, उनका जन्मदिन था और उसकी कथा सालासर में होनी थी। इस वजह से वो 2 दिन पहले वहाँ से निकले आए थे और उसकी अनाउंसमेंट वो पहले ही कर चुके थे। जब तक वो वहाँ पे, जब तक तो कोई आया नहीं चैलेंज के लिए। जब उनके जाने के बाद आप कह रहे हो कि वो भगोड़े हैं, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो उन्होंने आपको चैलेंज करा ना, आप आइए। 2 दिन तक उन्होंने पूरा चैलेंज दिया आपको, मीडिया के लोग को उठाए, एबीपी न्यूज़ के, उनके बारे में सब कुछ बता दिया। मीडिया वाले ने भी माना कि हाँ ये सच्चाई है, ठीक है। और आपको क्या प्रमाण चाहिए? उन्होंने साफ चैलेंज करा था। भगोड़े तो वो है, दानव मानव जो इनका वो नाम है, वो नहीं आए वहाँ पे 2 दिन के लिए, जो भी उनका शेड्यूल था दरबार का। तो क्या सनातन को अभी चैलेंज देना पड़ रहा है? इस पे क्या करें? क्योंकि हमेशा सनातन ही कटघरे में खड़ा होता है, कभी राम मंदिर के लिए हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि के लिए हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद के लिए हो। सनातन इसलिए कटघरे में रहता है क्योंकि हम बहुत सॉफ्ट हार्ट के होते हैं, और मतलब हिंदू अगर एक हो जाए तो किसी की क्षमता नहीं है कि हमें कटघरे में करा सके। गुरुजी अब हिंदू को एक करना चाह रहे हैं, और गुरुजी नहीं, जो भी करेंगे, देवकीनंदा ठाकुर जी कल महाराष्ट्र में कथा में बोला है कि जो भी हिंदू को एक करेगा, ये सब उनके पीछे पड़ जाएंगे, ये साजिश सुजिश। क्यों सर, क्या लगता है? बिल्कुल यही है। और इनका जो मेन मोटिव मुझे दिख रहा है, आज से 5 साल पहले, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 5 साल पहले हिंदू परिवार में ये नहीं मालूम था कि किस तरीके से पूजा पाठ होता है, हनुमान चालीसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे महाराज जी का फॉलो अप हुआ है, फॉलो अप गेन हुआ है, वैसे वैसे सारे जागरूक हो रहे हैं। हिंदू धर्म में तिवारी हो, शुक्ला हो, चाहे शर्मा हो, किसी भी घर में पूजा पाठ सही से नहीं होती थी, इनके चलते पूजा पाठ अच्छी होने लगी है। सारे मोटिव हो रहे हैं पूजा पाठ को लेके, सनातन को लेके, और सिद्धियां होती है। प्रमाण वो कह रहे हैं, जो भी उनका नाम है, जो भी गुरुजी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, हम इंसान जिंदा हैं, वो शक्ति का प्रमाण मांग रहे हैं। पहली शक्ति तो यही है। ऐसी कोई भी साइंस नहीं है जो इंसान की बॉडी खून बना सकती है। कोई ऐसी मशीन मुझे आज तक दिखा दीजिए जो खून बना सके। अगर यही चीज़ वो समझ जाएं तो प्रमाण ना मांगे किसी चीज़ का। पहली बात सिद्धि होती है, तंत्र मंत्र सारी चीज़ें होती हैं, उसकी भी एक एजुकेशन है। उस लेवल पर जाने के लिए समय लगता है। वो बस बैठ के कुर्सी पे कुछ भी कह सकते हैं, उनको जितनी नॉलेज होगी उतना उन्होंने कहा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब चीज़ होती है मानने से ही है। और उन्होंने गुरुजी ने भी चैलेंज किया, अगर आपको कुछ सिद्ध करना है तो आइए। जस्ट लाइक जो भी हम इसको लाइव कर रहे हैं, जब तक सैटेलाइट इंटरनेट ऑन है तभी हम लाइव कर पाएंगे। गुरुजी का कहना है आप दरबार में आइए, हमारा वहाँ पर दरबार लगता है, आप जो भी पूछेंगे हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी बंद कमरे में कर दिया जाए और आप बोलो कि हमें इन्फॉर्मेशन दो, तो पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक इंटरनेट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम लोग यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के समर्थन में हैं, और बागेश्वर धाम सरकार पे जो तमाम चीज़ें चल रही थी उनके समर्थन में यहाँ पे रोहिणी में तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं।